फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं सर अब्दुल हमीद अल करम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 9th क्लास के केमिस्ट्री के आज के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम एक जैसे हो। अगर कोई भी बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान वजूद में आए, वो बने, तो इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इफ़ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू होमो एटम्स, होमो एटम बोलते एक जैसे एटम्स के दरमियान अगर कोई भी बॉन्ड बनता है तो इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का इश्तराकशुदा जोड़ा है, वो बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम की तरफ यकसा तौर पर, मसावी तौर पर अट्रैक्ट होता है, और इस तरह से जो इनके दरमियान बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इफ़ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू होमो एटम, टू सिमिलर एटम्स, the shared pair of electron is attracted by both atoms equally। बराबर तौर पर दोनों जो बॉन्ड बनाने वाले एटम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया है, अगर वो दोनों एक जैसे एटम हो तो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों एटम की तरफ मसावी तौर पर अट्रैक्ट होगा, और इस तरह से बनने वाला बॉन्ड होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मालिक्यूल का बनना, ऑक्सीजन मालिक्यूल का बनना या क्लोरीन मालिक्यूल का बनना। जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया, ये होमो एटम्स है, दोनों एक जैसे एटम्स है। अब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको डॉट से जाहिर करते हैं, इसके एक वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्रॉस से जाहिर करते हैं। जब एक जैसे एटम यानी होमो एटम्स, होमो एक जैसे एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसके नतीजे में होगा क्या? इस H का अपना इलेक्ट्रॉन और इस क्रॉस का अपना इलेक्ट्रॉन, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अब चूंकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला एक डॉट, इसको मैं जाहिर कर देता हूँ इधर, एक क्रॉस, ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये अब ये इलेक्ट्रॉन का इश्तराकशुदा जोड़ा जितनी ताकत से ये अट्रैक्ट करता है उतनी ही ताकत से ये भी अट्रैक्ट करता है, लिहाजा ये नॉन पोलर बन गया। पोलर का मतलब ये है कि इसके दो पोल्स बन जाते हैं, दो सिरे बन जाते हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। तो नॉन पोलर इसका कोई सिरा नहीं बनता क्योंकि इसके एक सिरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, दूसरे सिरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया। जब किसी मॉलिक्यूल के एक सिरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए पार्शियल और दूसरे सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इस तरह से जो बनने वाली पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बन जाने की वजह से उस तरह से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन इस केस में, नॉन पोलर के केस में, चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो इश्तराकशुदा जोड़ा है वो दोनों एटम उसे बराबर तौर पर अट्रैक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ना ही इसके पास जाता है ना ही इसके पास जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिस तरफ अट्रैक्ट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे वो दूर चला जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर वो बनेगा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो नॉन पोलर बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम के दरमियान बने तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर। दूसरी तरफ जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो डिफरेंट एटम हो, दो डिफरेंट हेट्रो एटम, हेट्रो अगर बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो
तो इस तरह से एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में एक बॉन्ड बनाते हैं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के इश्तराकशुदा जोड़े को अपनी तरफ कशिश करना, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि जब इन दोनों के दरमियान एक मॉलिक्यूल बनेगा तो जो इश्तराकशुदा जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, ये और ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर किसी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो, किसी भी एटम के अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 या 1 से ज़्यादा है तो इनके दरमियान में जब भी बॉन्ड बनेगा हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये 2.2 है, जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.2 है। तो जब हम इनमें डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो फ़र्क है इन दोनों का, वो है क्लोरीन के 3.2 माइनस 2.2, इसका जवाब आता है 1। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 है या इससे ज़्यादा हो तो हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब जो इश्तराकशुदा जोड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन का इश्तराकशुदा जोड़ा है, वो क्लोरीन के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी 2.2 है और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी 2.2 है। तो इन दोनों का फ़र्क इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0 आ गया है। इसलिए इलेक्ट्रॉन दोनों ही अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि दरमियान में ही ये घूमते रहते हैं और वो बनेगा नॉन पोलर। लेकिन जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो गौर करें ज़रा, अब H ये बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन का जो डॉट है वो भी क्लोरीन ने अट्रैक्ट कर लिया और इसके जो अपने क्रॉस है वो भी। अब चूंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्लोरीन ने इस मॉलिक्यूल में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर चूंकि इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ये जो अलामत इस्तेमाल होता है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज को ये शो करते हैं। ये तब होता है जब एक पोलर मॉलिक्यूल में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर अट्रैक्ट करता है, तो उसके ऊपर एक आर्जी, एक टेम्पररी पोल बन जाता है, एक सिरा बन जाता है, जिसे पार्शियल नेगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव कहा जाता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा, अब दो हेटेरो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो दोनों एटम्स के दरमियान और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 या इससे ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, जिसके नतीजे में उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और साथ वाला जो एटम है जहाँ से इलेक्ट्रॉन उसने अट्रैक्ट कर दिए हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो अलामत है इसको डेल्टा पढ़ते हैं, जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को जाहिर करते हैं। और ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज तब होता है जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान। अगर किसी भी एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसके 2 पोल्स बन गए हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है।
इसी तरह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसको पोलर कंपाउंड कहा जाता है। मिसाल आप दे सकते हैं H2O। तो अगर आप पानी देखते हैं, पानी में एक H है, एक O है, ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये भी हेट्रो एटम है। अब ऑक्सीजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, जबकि दो इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ये ज़्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लिहाजा ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो ही इससे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट कर लिए तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पानी का मॉलिक्यूल भी बन गया पोलर, ये भी पोलर मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह से HF फ्लोरीन, फ्लोरीन की भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की तरह, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अगर किसी एटम्स के इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो, 1.7 से कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से कम हो तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड आयोनिक होगा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरा एटम छीन लेता है, खींच लेता है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मुकम्मल तौर पर उस एटम से निकल जाते हैं और वो बन जाता है आयोनिक बॉन्ड। तो डिफरेंस 1.7 या इससे कम कोवेलेंट बॉन्ड, इससे ज़्यादा आयोनिक बॉन्ड होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।